नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों व्रत की राजा मानी जाती है, तो इसलिए आप इस एकादशी को ज़रूर करें। अब जैसे कि निर्जला बिना अन्न और बिना जल के इसे रखना है, तो सभी के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है। और जैसे कि इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत को सर्वप्रथम भीम ने किया था। जो पांडु पुत्र 5 पुत्र थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो उनमें से जो भीम थे उनकी जो जठराग्नि थी वो हरदम तीव्र रहती थी, यानी कि उन्हें भूख हरदम लगती रहती थी और वो भोजन अधिक करते थे। इसलिए उनसे कोई भी एकादशी व्रत नहीं सक्षम नहीं थे। और भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी महात्म्य में ये बताया है कि आपको एकादशी व्रत करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो हमारे 84 लाख योनियों में हमारा जन्म होता है। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये मनुष्य का जन्म, क्योंकि इस जन्म में आपको विवेक, ज्ञान मिलता है, जिससे कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। इसलिए आपको एकादशी व्रत करना आवश्यक है। तो भीम को क्षुधा अधिक लगती थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि हम उस चीज को करके पूरे साल की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त कर सके। तब भगवान ने कहा कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है उस व्रत को करो, बिना अन्न और बिना जल के, जिससे कि पूरे वर्ष की, आपको पता है कि पूरे वर्ष 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं, क्योंकि एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और हम अधिक मास भी इसी में यदि जोड़ लेते हैं तो 2 एकादशी हमें और मिल जाती है, जो कि 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो इन 26 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल आपको सिर्फ एक एकादशी व्रत करके भी मिल सकती है। तो आप इस व्रत को करें। भीम ने इसे स्वीकार किया और पूर्ण श्रद्धा से निर्जला एकादशी यानी सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक उन्होंने बिना अन्न और बिना जल के इस व्रत को किया। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए, यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अन्न और जल लेकर, जैसे अन्य एकादशियां आप करते थे उस तरह से भी करके आप कुछ ना कुछ पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लंबे समय से एकादशी व्रत करते आ रहे हैं तो भी इस व्रत को करें। और बहुत सारी बहनों के प्रश्न थे कि क्या हम पहली बार इस एकादशी को कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, यदि हम नियम की बात करें तो आप उत्पन्ना एकादशी से कोई भी, जैसे उत्पन्ना एकादशी आती है, उस उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, एकादशियों की राजा कहा जाता है, इसलिए आप इस एक निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद जब उत्पन्ना एकादशी आती है तब आप अपने एकादशी व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे कि पूरे दिन और रात्रि मिलाकर 8 पहर होते हैं, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात्रि। अब पूरे 8 पहर आप निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो आप 4 पहर, 2 पहर, 1 पहर प्रयास करें निर्जला रहने की। और निर्जला रखने का नियम ये है कि हमें, जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम घूंट, जो हमारे मुंह में लार आती, थूक आता, उसको भी नहीं अंदर ले सकते, ऐसा नहीं है। हम बाहर से पानी नहीं पी सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो हाथ में जल लेकर आचमन करते हैं। हम आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से तो शुद्ध होते ही हैं, आंतरिक रूप से भी शुद्धि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब हम पूजा करते हैं। तो उस समय भी हमें सिर्फ ऐसे होठों पर लगाकर जल को त्याग करना है और इस एकादशी व्रत को करना है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत आप करने का संकल्प लें। संकल्प हर एकादशी को लिया जाता है। और इस एकादशी में जो हम पारण करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये पारण। लेकिन दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें इस एकादशी को करना कब है। तो वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत हम मनुष्यों के लिए 18 जून दिन मंगलवार को बताया गया है। ये हमारे लिए बेहद शुभ होगा। तो आप 18 जून को एकादशी व्रत करने का संकल्प लें, निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को आप जितनी पूर्ण श्रद्धा भाव से कर सकते हैं करें।
इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्री हरि को भोजन में मौसमी फल और कुछ मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। साथ ही तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। अब देखिए, तुलसी पत्र की बात आई है तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र हमें उतारना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले से ही आपको तुलसी पत्र उतार लेना है। यदि आप भूल गए हैं तो तुलसी वृक्ष के पास जो तुलसी का बिरवा है वहाँ के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे मतलब पत्ते गिरे होते हैं, उनको भी लेकर आप पूजन में रख सकते हैं। तुलसी की सूखी हुई डंडियों को भी आप पास में रखकर भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु को उनका भोग, उनका भोजन ग्रहण स्वीकार नहीं होता है। तो आप इस तरह से उन्हें भोग लगाएं। पीले फल, पीले पुष्प, पीले मिठाइयों का यानी पीले रंग का बहुत महत्व है, तो आप पीले रंगों से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही रात्रि जागरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी एकादशी हो, जैसे कि ये तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ष की कोई भी एकादशी हो, दशमी से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। दशमी की रात्रि में ही आपको अन्न का त्याग करना चाहिए। दूसरे दिन हम जल पीकर व्रत रखते हैं, निर्जला इस व्रत को करेंगे। और साथ ही पारण से पहले स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा, ब्राह्मण को भोजन या सूखा अनाज निकाल देते हैं, उसके बाद ही स्वयं जल फल भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये एक नियम है। रात्रि जागरण का भी नियम है। अब बहुत सारे लोग जागरण नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आपको रात्रि के समय एक अखंड दीप लगाना चाहिए अपने घर में। आप तिल का तेल ले सकते हैं, शुद्ध घी ले सकते हैं, यहाँ तक कि सरसों के तेल की भी बात कही गई है। अखंड दीप में आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि सरसों का तेल घर में नहीं जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अखंड दीप लगाकर आप पूरे रात्रि जागरण का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। जितनी देर 11 बजे 12 बजे तक आप जब तक जाग सकते हैं जागें। हरि नाम यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम, मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन जिसमें भी आपका मन लगे वो आप करें। अपने घर में सुख शांति, मधुर वचन, क्रोध, निंदा, इन सब चीजों का त्याग करते हुए कोई भी व्रत करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप निर्जला कर रहे हैं और किसी से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो भी आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। और वहीं पर जब आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जो पारण है, पारण में आपको तुलसी पत्र और जल लेना चाहिए। जैसे अन्य एकादशियों में हम जल और फल पर रहते हैं तो चने की दाल या फिर चावल से बनी चीज़ों को सबसे पहले ग्रहण करते हैं पारण में, लेकिन इस निर्जला एकादशी व्रत करने के बाद आपको तुलसी पत्र और जल, क्योंकि आपने अन्न और जल दोनों का त्याग किया है, तो आप तुलसी पत्र और जल लेकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन ही हमें अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन आप अन्न का दान ना करें। आप मौसमी फल, मीठे जल से भरा पात्र, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बहन पूछ रही थी कि मैम जब हम जल पी नहीं सकते तो जल का दान क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है। ज्येष्ठ मास की एकादशी है, तपती गर्मी, बहुत भीषण गर्मी होती है, तो आप किसी भी जीव जंतु के लिए जल की व्यवस्था करें। किसी देवालय में, किसी गौशाला में, किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस में जल भर भर कर पशु पक्षियों के लिए आप रखें। गौशाला जाकर गौ माता को आप पानी पिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी क्योंकि वो गोवंश के थे, इसलिए गौ सेवा भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता दिलाती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करने का प्रयास करें। देखिए, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो प्रयास करते हैं, ठीक है, आप करें और इसके पुण्य फल को आप जरूर महसूस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।